हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी क्लास हो रही है और ये यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर पेपर हैं और इसके 3 पार्ट पहले कंप्लीट हो चुके हैं, ये चौथा है आज। और इसमें हम लोग पूरे 40 क्वेश्चन हैं जो कि कंप्लीट हो रहे हैं और इसे आप लोग लगातार जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक ये सीरीज़ चलती रहेगी लगातार। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला सवाल हमारा हिंदी का। आचार्य भारत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन नंबर डी 8 मानी है। इनमें से किताब शब्द क्या है? किताब शब्द क्या है? विदेशज शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्गों को हम आगत उपसर्ग कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिविशा। ठीक है, इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? विस्मयादि बोधक कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना है? विजय तेंदुलकर की रचना है ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रा की एक शाम। नेफ्रा की एक शाम। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, काठ होना। काठ होना मुहावरे इनमें से क्या अर्थ निकलेगा? स्तब्ध होना। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक है? संयोग का ऑप्शन नंबर सी, वियोग। इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? कौन सी नहीं बोली जाती है? मैथिली। मैथिली जो है ना वह नहीं बोली जाती है। जहाँ एक शब्द के एक साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं श्लेष। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है? प्रतीप अलंकार हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, उपमा अलंकार से। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम दोनों की। इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य का उदाहरण होगा हमारा धूप में चला नहीं जाता। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासों के रचयिता है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबुदाई। ठीक है, राम खाता होगा। राम खाता होगा संदिग्ध वर्तमान होगा जो आ रहा है, कंप्लीट काम नहीं हो रहा है। चित्रा मुगदल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? यह है आपका पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। हमारा जो है ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, काव्य भाषा। चोर उठ भागा यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? चोर उठ भागा यह आपका होगा पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी, हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम ताजमहल देखने जाएंगे कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? यह है आपकी केदारनाथ सिंह की। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन के लिए होता है? होठ जो होगा हमेशा बहुवचन के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 22। अरे तुम आ गए। इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है? यह है आपका विस्मयादि बोधक। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय। ठीक है, रस के कितने अव्यय होते हैं? रस के होते हैं अव्यय 4। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? घर का प्रवास जो होता है ये नहीं होता है, बाकी निलय, निवास, गृह ये होते हैं। ठीक है, हरी घास पर क्षणभर कविता संग्रह के रचनाकार कौन हो गए? हरी घास पर क्षणभर हो गए ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। इनमें से किस शब्द का एक अर्थ ऐतराज भी है? आपत्ति। आपत्ति का ऐतराज होगा। ठीक है, आपत्ति ऑप्शन नंबर सी जो है ये हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं गद्यांश पे। उपरोक्त गद्यांश के लेखक
का क्या कहना चाहता है? लोग काम करें। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की ज़रूरत होती है? जिनके दिल में लगन होती है काम करने की। ठीक है, अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं। इस वाक्य में क्या ध्वनित होता है? भाषिक पूर्वग्रहों से ग्रसित। क्वेश्चन नंबर हम 31 पे आते हैं। ठीक है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुका, इस पंक्ति का किसकी है? ये हो गई आपकी बिहारी की। ठीक है, कृत और तदित इनमें से किसके भेद हैं? ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यय के। धनाक्षरी कौन सा छंद है? धनाक्षरी होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वाणिक। ठीक है, रोला और उलाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? रोला और उलाला से ऑप्शन नंबर बी, छप्य। ठीक है, आपका पावनासन में कौन सा समास है? पावनासन में हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। हमारा जो अब पावनासन में। ठीक है, अब इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? गुरु स्वर। जिसके पास कुछ भी ना हो ये होगा आपका अकिचन। ऑप्शन नंबर डी। और इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? वह है आपका प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे रहे 40 क्वेश्चन और इसे आप कंप्लीट जब तक कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो ना जाए लगातार देखते रहिए। उसमें 37 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको पूरे 40 क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूँ। इससे बाहर नहीं जाएगा हिंदी का एक भी क्वेश्चन। ठीक है, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।